आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम कम समय में ज़्यादा कैसे याद कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल के हैं या कॉलेज के हैं, हम सभी की कोशिश ये होती है कि हमें कम डिवोट करना पड़े टाइम और हमें जो रिजल्ट्स हैं वो फ्रूटफुल मिले, हम ज़्यादा याद कर सकें और जो इन्फॉर्मेशन है उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकें। सो टुडेज टॉपिक इज हाउ टू लर्न मोर इन लेस टाइम। पढ़ने से पहले आपको एक चीज जो है उसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कुछ देर के लिए जो है रेस्ट करना जरूरी है। आपको पावर नैप चाहिए 15 टू 20 मिनट्स की। उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठें। पढ़ने से पहले कुछ हल्का फुल्का खाकर बैठें ताकि आपको एनर्जी भी मिले और आपको नींद भी ना आए, क्योंकि जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे हमें नींद आती है। दैट इज़ व्हाट ऑब्वियस। उसके बाद पानी की बोतल जो है वो अपने पास रख कर बैठें। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन इज फिक्स वन प्लेस। आपको अपने लिए एक जो प्लेस है वो फिक्स करनी चाहिए पढ़ने के लिए। अब वो क्या हो सकता है? प्रेफरेबली इट शुड बी अ स्टडी टेबल। बेड पर बैठ के नहीं पढ़ना है आपने। आप कहाँ बैठकर पढ़ेंगे? स्टडी टेबल पर। और स्टडी टेबल जो है आपका, ये 20% जो है ऑक्यूपाइड होना चाहिए, बाकी जो है वो क्लियर होना चाहिए। स्टडी टेबल शुड बी 20% ऑक्यूपाइड होंगे, राइट। उसका रीज़न है कि अगर हम बाकी सब्जेक्ट्स भी रख कर बैठेंगे, एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारा ध्यान जो है उधर भी जाएगा कि इसकी असाइनमेंट रहती है, इसका मैंने प्रोजेक्ट बनाना है। हमें डिस्ट्रैक्शन होगी, स्ट्रेस भी होगा उस चीज़ से। तो कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है उसी से रिलेटेड ही आपके टेबल पर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। पढ़ने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे फ़ोन है, टीवी है, आपका प्ले स्टेशन है, कंप्यूटर है, म्यूज़िक सिस्टम है, ये सारे के सारे जो हैं ये बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको डिस्टर्बेंस होगी। फ़ोन की बीप आएगी, आप देखोगे ज़रा किसका मैसेज है ना, तो डिस्टर्बेंस होगी। इसलिए आप इन सबको बंद करके बैठिए, राइट। नेक्स्ट इज अटेंशन स्पैन जो है वो हमारा 40 मिनट्स का होता है। आपने कभी नोट किया है कि आपके जो स्कूल के, कॉलेजेस के जो लेक्चर्स होते हैं वो सिर्फ 40 टू 45 मिनट्स के क्यों होते हैं? उसका एक वैलिड रीज़न है कि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ 40 मिनट्स का होता है। उसके बाद जो है हम बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट होती है, इसीलिए वो 40 मिनट्स के होते हैं। तो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो 40 मिनट से पहले आप अपना स्टडी टेबल नहीं छोड़ेंगे। आपने 40 मिनट से पहले जो है उठना नहीं है, राइट। और जब 40 मिनट्स हो जाते हैं तो फिर आपने शॉर्ट ब्रेक लेनी है 5 टू 10 मिनट्स की। मैक्सिमम इसको 5 मिनट्स ही रखिए। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप इसको 10 मिनट से ऊपर मत होने दीजिए। 5 टू 7 मिनट्स के बीच में ही अपनी जो ब्रेक है उसको ओवर कीजिए, राइट। और ड्यूरिंग दैट आपने कोई टीवी या फ़ोन को नहीं यूज़ करना है उस शॉर्ट ब्रेक पीरियड में, क्योंकि अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 5 मिनट्स जो है वो 20 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। गॉट इट? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं या पार्क में घूम सकते हैं, लॉन में घूम सकते हैं, राइट। आपके घर के आसपास जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी हो आप उसमें घूम सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है कि एसोसिएशन लर्निंग। Whatever you want to learn, associate it with your previous learned experiences or with your surroundings, right? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किसी के साथ कोरिलेट कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं, तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। अब क्या है कि बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जो डेट्स हैं वो हमें याद नहीं होती हैं, उन्हें हमें बार बार क्रैम करना पड़ता है, तो वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्रैमिंग जो है वो सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। अब डेट्स को कैसे याद रखना है, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देके बता रही हूँ। फर्स्ट है 1526।
दिस इज द डेट ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 को हुआ था। तो इसको मैं कैसे याद कर सकती हूँ? इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी आपको दो नेशनल हॉलीडेज इंडिया के देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इसको इकट्ठा कर देती हूँ तो क्या बन जाता है? ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, राइट। तो अगर इस तरीके से मैं कोरिलेट करूंगी तो मेरे लिए याद करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। अब दूसरा जो है 1192। अब 1192 क्या चीज है? दिस इज द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अब इसको मैं किसके साथ कोरिलेट करूंगी? मूवीज के साथ कर सकते हो आप। एक मूवी आई थी टैक्सी नंबर 9211, 9211, राइट। तो ये क्या बन गया? ये मूवी का नाम बन गया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, राइट। तो कुछ भी याद करना है उसे कोरिलेट कर लीजिए किसी ना किसी चीज के साथ, आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। रिवाइज रेगुलरली। हमारी जो मेमोरी है वो 24 आवर्स की होती है। आपने अगर किसी चीज को रिवाइज नहीं किया, कुछ परसेंटेज उसमें से भूल जाएंगे, राइट। 2-4 दिन में थोड़ा और भूल जाएंगे, और बाय द एंड ऑफ 1 वीक क्या होगा? वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में से बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो जो भी आप पढ़ते हैं उसे रेगुलरली रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन जो है वो रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। जो आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज कीजिए। स्कूल जाते हुए, कॉलेज से आते हुए, घर पे जब आप फ्री हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आपको वो पता है तो उसको अपने वर्ड्स में लिखना आपके लिए बहुत आसान है, राइट। अब कई बच्चे क्या होते हैं, उनकी आईसाइट वीक होती है, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए एक टिप है कि आप वाइट हैंकी का इस्तेमाल कीजिए, उसे अच्छे से धो लीजिए, आयरन कर लीजिए ताकि स्टेरलाइज हो जाए। उसके बाद आपने चिल्ड वाटर लेना है, उसमें उसको सोक कीजिए, हैंकी को स्क्वीज कर दीजिए, सारा पानी निकाल दिया। जब आपने कुछ पढ़ा उसके बाद उसको अपनी आंखों पे रख लीजिए और आंखें बंद करके आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। आपकी आईज को रेस्ट मिल जाएगी। आप जितनी देर बैठकर पढ़ना चाहें उतनी देर तक बैठकर पढ़ सकते हैं। दिस इज अ टिप फॉर दो स्टूडेंट्स हुज आई साइट इज वीक, राइट। आप ये चीज कर सकते हैं। राइट योर गोल। अपना जो गोल है उसको स्टडी टेबल के ऊपर लिख कर रखिए ताकि आते जाते या वहां पर बैठे हुए आपको आपका गोल जो है वो हमेशा याद रहे। आपको जब आपका गोल याद रहेगा तो आप दुगने जोश के साथ अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पढ़ने का मन नहीं होता कि चलो आज रहने देते हैं, है ना, आज नहीं पढ़ते हैं, छोड़ो। लेकिन जब आप अपने गोल को देखोगे तो क्या होगा? आप जो विचार आपके मन में अभी अभी आया उसको निकाल दोगे, पढ़ने के लिए बैठ जाओगे, राइट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा जो मन है ये पूरी दुनिया में घूमता है ना। स्पेशली जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो वो सारी चीजें आएंगी माइंड में जो पूरे दिन में नहीं आई होती है ना। तो जब कभी बैठे हो पढ़ने के लिए और कुछ ऐसा ख्याल माइंड में आए जो बार बार घूम रहा है, आपको पढ़ने में डिस्टर्ब कर रहा है, ये मानकर चलिए, अपने आप को ये समझा कर चलिए कि आपका जो स्टडी टेबल है वो एक सीक्रेट प्लेस है। आपने वहां बैठकर पढ़ाई के अलावा और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। अगर सोचने के लिए फिर भी मजबूर हैं कि वो चीज जो है आपके माइंड में आ ही रही है, इन दैट केस व्हाट टू डू? क्या करोगे फिर? स्टडी टेबल से उठ जाइए, साइड में हो जाएं, खड़े हो जाएं, 1-2 मिनट के लिए टाइम दिया, उस चीज को सोच लिया उसके बारे में, और फिर बैठ जाएं पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप बैठते हैं तो वहां पे पढ़ाई के अलावा और कोई विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप ये प्रैक्टिस रखेंगे तो आपका जो पूरे का पूरा ध्यान है वो आपकी पढ़ाई पर ही होगा। एंड आई एम श्योर इफ यू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स then you will be definitely able to learn more in less time. That's all for today. See you next week. Good day.